सुनो हो ए धरती के लोगों, आज जी कहानी सुनाइब नना ई गरुड़ पुराण अध्याय 13 के सच बा। ई ऐसन सच बा जौन इंसान के अंदर तक कांपा दे, ऐसन सच जिसके बारे में आदमी सोच के भी कांप जाए। गरुड़ जी पूछ ले, प्रभु पाप करे वाला के अंत में का होवे? हमरे प्रभु विष्णु बोले, गरुड़, जब मनुष्य जिंदगी भर पाप करके घूमे, झूठ, धोखा, लालच, हिंसा, चोरी, तब उसका अंतिम हिसाब हम नहीं, उसका अपना कर्म करता। मरते के बाद सबसे पहला कदम एक अंधेरा रास्ता, जहां न सूरज, न चांद, न हवा, सिर्फ चीख, सिर्फ दर्द, सिर्फ पछतावा। जिसका पाप होवे उसके कदम ई रास्ता पर अपने आप चल पड़ता। फिर यमदूत, हाँ वही यमदूत, काले बड़े बड़े पंख, लाल आंखें और हाथ में सदियों से भरी दंड, वो आके बोले, चल तोर हिसाब तैयार बा। ए लोगों, सोच के देखो, जिंदगी में किया गया छोटा पाप भी वहां पहाड़ बन जाता। इंसान दुनिया में लोगों से छुप जाता है, लेकिन कर्म से नहीं बच पाता। अध्याय 13 ई बतावेला बा कि जैसन पाप वैसन सजा, और यमलोक में न कोई सिफारिश चले न कोई बहाना, बस धड़कन तेज, आंख में डर और सामने अपने किए का दर्द। अगर हिम्मत बात और आगे के सच सुन, नहीं तो यहीं रुक जा, क्योंकि अब जो सुनबे वो दिल हिला देगा। गरुड़ जी ध्यान से सुन, इस दुनिया में सब मनुष्य अपने अपने हिसाब का जीवन जिएला। कोई अच्छाई में जी लेला, कोई बुराई के रास्ते में घूमेला, लेकिन जब अंतिम समय आए तब सबका रास्ता एक जगह मिल जाता, और वो रास्ता होता है हिसाब का रास्ता। गरुड़ जी के प्रश्न शुरू होते हैं, प्रभु क्या कोई ऐसा इंसान है जिसका पाप माफ नहीं होता? विष्णु जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, गरुड़, दुनिया में कोई भी पाप छोटा नहीं होता। जो आदमी सोच समझ कर करे वो जड़ से भारी हो जाता, और जो बिना सोचे करे वो उसके कर्मों में गड्ढा बन जाता। पर हिसाब तो एक एक पल का होता, अंतिम सांस के बाद का पल। अध्याय 13 में सबसे पहला राज यही बताया गया है। जब मनुष्य की अंतिम सांस निकल जाती, घर वाले सोचते हैं आदमी मर गया, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि इंसान नहीं मरता, उसकी यात्रा बदल जाती। जब प्राण बाहर निकलता, आत्मा अपने शरीर के ठीक ऊपर चिपक कर बैठ जाती। वो देखती कि लोग रो रहे, मरने वाले की तारीफ कर रहे हैं, अरे ये अच्छा आदमी था, ये सच्चा आदमी था। पर आत्मा जानती है हम कौन रहे, हमने क्या किया। उस समय आत्मा हिल नहीं सकती, बस देख सकती है। यहीं से दंड का पहला अध्याय शुरू होता है। अंधेरा रास्ता, जहां सन्नाटा ही सन्नाटा। आत्मा जैसे ही शरीर से अलग होती, एक पतला लंबा अंधेरा रास्ता खुल जाता। ये रास्ता किसी मनुष्य के लिए नहीं, ये सिर्फ आत्मा की यात्रा के लिए। विष्णु जी बोले, गरुड़, ये रास्ता सबके लिए एक जैसा नहीं होता। जिसके पाप ज्यादा, रास्ता काला, ठंडा और डरावना। जिसके पाप कम, रास्ता हल्का और थोड़ी सी रोशनी वाला। पापी के रास्ते में कांटे, पत्थर, कच्ची मिट्टी और तेज डरावनी हवा। हवा में आवाज आती, तू पाप करत रहा, तू झूठ बोलत रहा। पापी कान ढक लेता, पर हवा रुकती नहीं। ये रास्ता शरीर को नहीं, मन को चीर देता। यमदूत का पहला दर्शन। थोड़ा आगे बढ़ने पर दो परछाई जैसे रूप दिखते। आत्मा सोचती क्या देवता आ रहे, पर नजदीक आते ही आत्मा कांप जाती। दो यमदूत, काले पंख, लाल आंखें, हाथ में भारी दंड। यमदूत बोले, चल रे मनुष्य, तेरा हिसाब तैयार है। आत्मा पूछे, हमने क्या गुनाह किया? घर वाले तो कह रहे थे हम अच्छे इंसान थे। यमदूत हंसकर बोले, दुनिया की तारीफ से यमलोक का हिसाब नहीं बदलता, तेरा हर पाप यहाँ दर्ज है। आत्मा का शरीर यानी रूप कांप जाता, सारे बुरे काम याद आने लगते। पाप का पहला निशान, झूठ और धोखे का हिसाब। अध्याय 13 में विष्णु जी सबसे पहले झूठ का पाप बताते हैं। झूठ दुनिया का सबसे आसान पाप। आदमी रोज बोलता, हम आ रहे, हमने नहीं किया, हम सच कह रहे, पर हर झूठ आत्मा पर एक काला दाग बन जाता। 40-50 साल में ये दाग जमा होकर आत्मा को काला कर देते। यमदूत कहता, तेरे जीवन का हर झूठ, तेरे 312 दाग, सबका हिसाब तैयार है। आत्मा रोती, ये तो छोटा झूठ था। यमदूत बोले, पाप छोटा होकर भी पाप ही होता है। यातना का पहला पाठ, चलना ही पड़ेगा। यमदूत पापी के हाथ में पतली डोर बांधकर खींचता। आत्मा चीखती, दर्द हो रहा।
यमदूत बोले, ये दर्द तो शुरुआत है। अंधेरा रास्ता, पैरों में पत्थर, कांटे चुभते, लेकिन सबसे बड़ा दर्द क्या? अंतर मन का दर्द। 100 कदम का रास्ता, पापी को लगता जैसे 1000 कोस। पहले दंड का असली भाग, दुख के पहाड़ का सफर। विष्णु जी बोले, गरुड़, पापी को पहला दंड उसके दुख के पहाड़ से गुजरना। ये पहाड़ पत्थर का नहीं, ये पहाड़ उसके बुरे कर्मों का। जिसने माँ को रुलाया, पत्नी पर हाथ उठाया, किसी का हक छीना, पैसे में धोखा दिया, बेवफाई की, मेहनत मार ली, उसका पहाड़ सबसे कठोर। यमदूत कहता, चढ़, ये तूने ही बनाया है। आत्मा बोले, कैसे चढ़ूं? यमदूत बोले, पाप करते वक्त तूने कब पूछा था ये क्यों कर रहा हूं? एक कदम रखते ही पत्थर आत्मा को चीर देता। शरीर नहीं, पर दर्द असली। दर्दनाक चीख, पर कोई सुनने वाला नहीं। आत्मा चीखती, प्रभु बचा लो, पर सुनने वाला कोई नहीं। ना माँ, ना दोस्त, न परिवार। अध्याय 13 कहता है कि पापी आदमी अंत में अकेला होता है। जीते जी दुनिया साथ थी, पर पाप के रास्ते पर कोई साथ नहीं जाता। गरुड़ जी का सवाल, प्रभु कोई रास्ता नहीं? गरुड़ जी पूछते हैं, प्रभु अगर आदमी थोड़ा पाप करे और थोड़ा अच्छा करे तो क्या उसे भी पहला दंड मिलता? विष्णु जी बोले, गरुड़, जो पाप पर पछताए, रोए, प्रार्थना करे, भगवान का नाम ले, उसका पहाड़ हल्का हो जाता। लेकिन जो घमंड करे, कहे हमने कुछ नहीं किया, उसका पहाड़ ईंट का बन जाता। पहले दंड का अंतिम पल, जब आत्मा आधा पहाड़ चढ़ लेती, दूर एक हल्की रोशनी दिखती। वो स्वर्ग की नहीं, यमदूत की लाल आंखों का तेज। यमदूत कहता, इतना ही, पहली सजा खत्म नहीं हुई, ये तो शुरुआत है, अभी असली हिसाब बाकी है। आत्मा रोती, और कितना चलना? यमदूत बोले, जब तक तेरे पाप का बोझ खुद रुक कर ना कह दे कि बस हो गया। भाग 1 का सार, पाप का पहला दंड, अंधेरा रास्ता प्लस दुख का पहाड़। पापी को दर्द मिलेगा, पर जिसको जिंदगी में सताया उसका दर्द और बड़ा बनकर सामने आएगा। एक भी छोटा पाप अंत में पहाड़ बनकर खड़ा हो जाता। आत्मा अकेली होती, ना दोस्त, ना परिवार, ना पैसा, सिर्फ कर्म साथ जाता। भाग 2, आत्मंतर की आग और दूसरा दंड। गरुड़ जी, पहला दंड तो सिर्फ रास्ता था। अब जो सच सुनोगे, उसे सुनने के बाद मनुष्य का हौसला हिल जाता है। ये अध्याय 13 का दूसरा भाग, आत्मंतर की आग। ये आग कोई आम अग्नि नहीं, ये आग मनुष्य के किए पाप का फल है। पहला, पहाड़ के बाद एक बड़ा आग का तालाब। पहला दंड पूरा होते ही पापी आदमी सोचता, बस अब और नहीं। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है, पाप का हिसाब एक एक पैसे के जैसा होता है। जब आत्मा पहाड़ के दूसरे छोर पर पहुंचती है, तो सामने एक छोटा तालाब दिखता है। नहीं, वो पानी का तालाब नहीं, वो लाल आग का तालाब होता है, जिसकी लपटें आत्मा को भी जला दें। आत्मा पीछे हटना चाहे, पर उसके पैर जम जाते हैं। दूसरा, यमदूत का दूसरा वचन। यमदूत आगे आकर कहते, ये आग तू ही बनाकर आया है। तेरी हर गलती, हर बुरी सोच, हर जलन, हर गुस्सा, सब मिलकर इस तालाब का रूप बन गए हैं। आत्मा कांप कर बोले, हम नहीं जा सकते, ये हमें जला देगी। यमदूत हंसकर बोले, जिंदगी भर तूने लोगों के दिल में आग लगाई, आज तेरी ही आग तेरे सामने है। जो लोग किसी का हक खाते, लालच करते, दूसरों के लिए जलन रखते, गुस्से से किसी को रुलाते, धोखा देते, उनका आग का तालाब सबसे भयानक होता है। तीसरा, विष्णु जी का ज्ञान, आग का स्वरूप। गरुड़ जी पूछते, प्रभु क्या ये आग सच में जलाती है? विष्णु जी बोले, गरुड़, आग का जलना तन का नहीं होता, ये जलना मन और आत्मा का होता है। आत्मा का तन नहीं, पर दर्द वास्तविक होता है। हर चिंगारी आत्मा के भीतर तक उतर जाती है। जो मनुष्य जिंदगी में किसी के दिल में आग लगाता है, अंत में उसी आग में जलता है। आग की 5 अलग अलग प्रकार। अध्याय 13 में अग्नि के 5 प्रकार बताए गए हैं। 1. गुस्से की आग। 2. लालच की आग। 3. अहंकार की आग। 4. बुरी सोच की आग। 5. धोखे की आग। ये पांचों आग मिलकर एक बड़ा तालाब बनाती हैं। 5वां, आत्मा का डर। हम जले कैसे? आत्मा रोकर कहती, प्रभु हम तो सामान्य आदमी थे,
हमसे गलती हो गई, अब क्या करें? यमदूत ठंडे पर तीखे स्वर में, जिंदगी में जब तू दूसरों को रुला रहा था तब क्या कभी पूछा था? अब तेरे पूछने से कुछ नहीं होगा। आत्मा कांप उठती है। चारों ओर धक 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 की आवाज। छठा, आग में गिरना, पाप का असली दंड। यमदूत आत्मा को जोर से धक्का देते हैं। आत्मा हवा में लटकती और सीधे आग में गिरती है। आह! लाल लपटें आत्मा को चारों ओर से घेर लेती हैं। जितना व्यक्ति लालची होता है, आग उतनी ही तेज जलती है। आत्मा चिल्लाती है, प्रभु हम नहीं सह सकते, पर कोई आवाज नहीं आती। सातवां, आग का समय, कौन कितना जलेगा? गरुड़ जी पूछते, प्रभु कोई कितनी देर जलता है? विष्णु जी बोलते, जिसने जितना पाप किया वो उतनी देर जलेगा। किसी के 10 पल, किसी के 10 घंटे, किसी के कई जन्मों का हिसाब। यमदूत कहते हैं, ये आग समय से नहीं, पाप से जलती है। आठवां, आत्मंतर, अपनी ही गलतियों का दर्पण। आग के भीतर आत्मा अपने पुराने दृश्य देखती है। किसी को बोला झूठ, जिस दिन मां को रुलाया, जब दोस्त को धोखा दिया, जब अहंकार में रिश्ता तोड़ा, जब जलन से किसी का नुकसान किया। हर दृश्य उसकी आत्मा को काटता है। नवा, आग से बाहर निकलना। जब आत्मा पूरी तरह थककर गिर जाती है, तभी आग शांत होती है। यमदूत कहते हैं, चल अभी दूसरा हिसाब बाकी है। आत्मा टूटी हुई, बोले भी नहीं बनता। अगली सजा का डर आंखों में भर जाता है। भाग 2 का महासार। दूसरा दंड आत्मंत्र की आग है। आग 5 पापों से बनी होती है। आत्मा अपने ही किए पापों की आग में जलती है। जितना पाप उतना समय। आग में आदमी को अपना पूरा अतीत दिखाया जाता है। आत्मा टूट जाती है, पर दंड यहीं खत्म नहीं होता। अब असली न्याय भाग 3 प्रतीक्षा में है। गरुड़ पुराण अध्याय 13 भाग 3। जब प्रभु विष्णु के भवन में गरुड़ जी आखिरी प्रश्न पूछत बानी, तब प्रभु विष्णु मुस्करा के बोले, सुन गरुड़, ये दुनिया का सबसे बड़का सच अहंकार ही है। प्राणी अपने कर्म के फल से कभी न बच सकेला। ये बात सुनते ही गरुड़ जी के मन में एक और बड़का प्रश्न उठल, प्रभु जे लोग दुनिया में दूसर के दुख देकर लालच में पाप में डूब जाता, उनका अंत में का हो खेला? और जे लोग भक्ति, दया, प्रेम और सच्चा कर्म करता, उनके का मिलता? प्रभु विष्णु धीरे धीरे उत्तर देने लगले, गरुड़, अध्याय 13 की इस भाग में हम तोहरा के दुनिया का सबसे गहरा, सबसे भयंकर और सबसे पवित्र सच बताइब, जिसके समझ में आ गई समझ लियो जीवन बदल जाई। प्रभु विष्णु बोले, गरुड़, इंसान जब अपने मन में एक बार सोच लेता कि हमसे गलती हो गई, तभी सुधार का रास्ता खुलता। पर जो लोग बार बार पाप करत रहें मगर कभी सोचत ना कि गलती का बोझ बढ़ रहा, गरुड़, ऐसन लोगन के हम खुद भी बचा ना सकेला जब तक उनका मन न जागे। गरुड़ पूछ लें, प्रभु मन कैसे जागेला? प्रभु बोले, जब इंसान एक पल के लिए चुप हो जाता, अंदर झांकता और सबसे पहले अपने आप से झूठ बोलना छोड़ देता, तभी मन जागेला। जिसका मन जाग गया, उसके कर्म की बेड़ी टूट जाती है। गरुड़ की आंख फैल गई, प्रभु मतलब पापी को भी मौका बा? प्रभु विष्णु बोले, गरुड़, जब तक प्राण हैं तब तक माफी है, पर जे लोग मौत के बाद पछतात हैं, उनका पछतावा काम ना आता। दुनिया में एक पल का पछतावा लिख दिया जाता, मौत के बाद 100 जन्मों में भी न मिलता। गरुड़ जी बोले, प्रभु जिसका कर्म भला हो? प्रभु बोले, जिन लोग सच्चा कर्म, भक्ति, दया और सत्य के रास्ते चलता, उनकी अंतिम यात्रा सूरज की किरणों जैसी शांत, मधुर और पवित्र हो जाती। प्रभु विष्णु बतावें, गरुड़, जब इंसान के प्राण निकलते हैं तब 3 चीजें तुरंत होती। 1, स्मृति टूट जाती, इंसान अपने जीवन को याद करने की कोशिश करता पर सब धुंधला पड़ जाता। 2, कर्म खुल जाता, जैसे किसी के सामने बैंक का पूरा हिसाब रख दिया जाए। 3, दूध आ जाता, यमदूत बुरे को ले जाते, देवदूत अच्छे को। फिर बोले, गरुड़, मौत के बाद ना पैसा जाता, ना परिवार, ना दोस्त, सिर्फ कर्म का भंडार साथ जाता। गरुड़ जी बोले, प्रभु
जिसका कर्म भला हो। प्रभु बोले, जे लोग सच्चा कर्म, भक्ति, दया और सत्य के रास्ते चलता, उनकी अंतिम यात्रा सूरज की किरणों जैसी शांत, मधुर और पवित्र हो जाती। प्रभु विष्णु बोले, गरुड़, जे लोग धोखा देत, दूसर का हक खात, झूठ बोलत, निर्दोष को रुलावत और पाप करत, उनको प्रेतलोक, यमपुरी और अलग अलग नरक के लोक ले जाए जाता। फिर बोले, पहले कुछ पल प्रेत योनि में बिताते, वहां इंसान को अपनी हर गलती एक एक पल में याद कराई जाती। जितना बड़ा पाप उतना गहरा दर्द, ना कोई आवाज, ना कोई साथी, बस अंधेरा और पछतावा। गरुड़ पूछ बैठे, प्रभु कोई बचावा बा? प्रभु बोले, गरुड़, जब तक प्राण है बचावा है, मौत के बाद नहीं। प्रभु विष्णु बोले, गरुड़, जे लोग भक्ति करता, चाहे थोड़ा करे पर दिल से करे, उनका नाम ब्रह्मलोक पुस्तिका में दर्ज होता है। इस पुस्तिका में नाम लिखना मतलब आत्मा कभी खोती नहीं। गरुड़ पूछ लें, प्रभु भक्ति क्या? प्रभु बोले, भक्ति मतलब माँ बाप से प्रेम, सबके साथ दया, झूठ, लालच, अधर्म से दूर रहना और मन में प्रभु को एक पल याद करना। प्रभु बोले, गरुड़, जो लोग समझते हैं कि पैसा, दिखावा, शक्ति सबसे बड़ा है, उनकी अंतिम यात्रा सबसे कठिन होती है, क्योंकि अहंकार आत्मा को सबसे भारी जंजीर से बांध देता है। गरुड़ बोले, अहंकार कैसे छोड़ें? प्रभु बोले, जो अपने को छोटा मान ले वही बड़ा होता है, जो दूसर का सम्मान करे वही प्रभु के पास होता है, जो अपनी गलती मान ले उसके लिए प्रभु के द्वार खुल जाते हैं। प्रभु विष्णु बोले, गरुड़, तू पृथ्वी पर जा और सबको कह दे। गरुड़ पुराण जानकारी नहीं, चेतावनी है। जो समय पर सुधर जाए उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला है, जो न सुधर सके उनकी मृत्यु के बाद की यात्रा कठिन होती है। गरुड़ प्रणाम करके बोले, प्रभु हम पृथ्वी पर जाकर सबको जगाएंगे। प्रभु विष्णु का वचन, जा गरुड़, जहां तक तेरी आवाज पहुंचे, लोगों को अंधकार की नींद से जगा दे। गरुड़ प्रभु विष्णु के चरण छूकर आकाश में उड़ गए। उनके पंखों में प्रभु के वचन का तेज चमक रहा था। हर नगर, हर गांव, हर पर्वत, हर जंगल गरुड़ पुकारने लगले, जाग जा रे प्राणी, जाग जा, मौत के पहले अपना जीवन समझ ले, कर्म के फल से कोई न बच सकेला। भक्ति, दया, सत्य, यही 3 रास्ता बा। और यहीं अध्याय 13 का तीसरा भाग पूरा होता है, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की दया और प्रभु की चेतावनी के साथ। सुन द प्राणी, जेकर तक पहुंचेला ए वीडियो के आखिरी तक, समझ ल प्रभु विष्णु के दया तोहरा पर बा, क्योंकि गरुड़ पुराण के ए सच हर कोई ना झेल सकेला। पर तू सुन ल, तू जग गइल बाड़ा, और जेकर मन जग जाला ओकर जीवन बदल जाला। ए वीडियो के आखिर में हम एगो बात कहब, मौत सबके आई, पर तैयार बहुत कम लोग होवे। जे लोग सच्चों में तैयार हो जाला, उनके न प्रेत योनि लगे, न दर्द, न अंधकार। पर ये सच दुनिया लोग से छुपावल बा। हम तो तोहरा तक ले आई बानी, ए जगह तक पहुंचल तो बड़ा काम बा। अब हम तोहरा से एगो निवेदन करत बानी, ए ज्ञान के छुपावा मत, इसे आगे बढ़ावा, फैलावा, दूसरा के जगावा। कहे कि एक बात याद रख, जो ज्ञान बा वही बचावा बा, जो सत्य बा वही जिंदगी बा, जो कर्म बा वही अंतिम यात्रा बा। यदि ए वीडियो के एक एक शब्द तोहर दिल छू गइल बा त तुरंत लाइक द, कमेंट में जय विष्णु भगवान लिख द और ए वीडियो के शेयर कर। कहे कि जेकर तक सत्य पहुंच जावा, उसके अंधकार तोड़े में तोहर बड़ा योगदान हो जाए। और हाँ, हम रोज ऐसन सच लेके आवत बानी, जे लोग हमरा के सपोर्ट करता, प्रभु उनके घर में खुशियन बरसावेला। ऐसे भैया बहिन जहां बैठल बाड़ा, अभी इसी वक्त लाइक करा, कमेंट करा, शेयर करा और चैनल के सब्सक्राइब कर दा, ताकि काल जब हम गरुड़ पुराण के अगला अध्याय लेके आई तो सबसे पहले सत्य तोहरा तक पहुंचे। जय श्री हरि, जय गरुड़ देव।